फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने कॉमन पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे। 25 एमसीक्यू हम देख चुके हैं और जिन्होंने वो क्लास मिस की है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ डिप्लोमा जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी ये सीरीज़ देखनी चाहिए क्योंकि उनके जो पेपर्स हैं उनमें भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर इन सीरीज़ को आप लोग भी देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर पसंद आई है तो। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्ले इज नेचर मोड कम्स इन। जो प्ले इज नेचर मोड मेथड है वो किसके अंदर आता है, कौन से फिलॉसफी के अंदर आता है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म या इनमें से कोई नहीं? तो सही इसका आंसर है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अंदर आता है कि बच्चों को जो है खेल के द्वारा सिखाया जाना चाहिए और जो ये खेल है वो नेचर्स के अंदर होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? इन ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने जो है प्रेगमेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्कूल कॉल्स द क्लासरूम अननेसेसरी। इनमें से किसने बोला था कि क्लासरूम नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है? मैक्सिम, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म या आइडियलिज्म? तो सही आंसर है नेचुरलिज्म, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चे को नेचर के अंदर जो रियल इन्वायरमेंट है नेचर्स के अंदर उनको सिखाना चाहिए, तो क्लासरूम ज़रूरी नहीं है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इज द डैश प्रोसेस, इजी, कंटिन्यूस, हार्ड या इनमें से कोई नहीं? इसमें जो सही आंसर है, जो इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके अंदर जो है कंटिन्यूस प्रोसेस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप कोई लर्निंग कराते हैं तो उसके लास्ट में या उसमें बीच बीच में हम लोग इवैल्यूएशन लेते रहते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन। देन उसके बाद जब बच्चे एक गोल अचीव कर लेते हैं, एक नया गोल हम अचीव करते हैं, लेते हैं, बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हैं, देन फिर वही प्रोसेस चलता है। फिर इवैल्यूएशन बच्चे का फॉर्मेटिव किया जाता है, देन समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कहीं रुकता नहीं है। हर बार एक नया गोल लिया जाता है, फिर उसके अंदर इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीपीआरडी कम्स इन। यूएनसीपीआरडी जो है कब आया? 2002, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है 2006, यानी सी जो है उसका सही आंसर है। लेकिन हाँ, इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि यूएनसीपीआरडी की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIEPVI इज डेवलप्ड इन। कब डेवलप्ड हुआ था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट जो है 1988, यानी डी आंसर जो है। रीजनल जो सेंटर था इसका जो चेन्नई में है वो आपका 1988 में डेवलप हुआ। तो सही आंसर है इसका 1988। Which is the following important element of a non-formal education? स्टूडेंट, मीडिया, स्कूल और टीचर। यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो माना जाता है मीडिया माना जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेविड द एजुकेशन इज बेसिकली। जॉन डेविड के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? गेटिंग टू डू थिंग्स, गेटिंग नॉलेज, नॉलेज को लेना, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, लर्निंग को खुद से करना, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रिपरेशन करना। यहाँ पर जो है जॉन डेविड जो है प्रेगमेटिज्म को सपोर्ट करते थे, तो
प्रेगमेटिज्म खुद से लर्निंग की बात करता है, तो उन्होंने जो है एजुकेशन लर्निंग टू डू बाय डूइंग के बारे में कहा है। तो आंसर जो है सी। नेक्स्ट है, इन द क्लासरूम इन द एम्फसाइज शुड बी ऑन द स्टूडेंट मैटर, द टीचिंग मेथड, द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड, नीड ऑफ द होल क्लास। यहाँ पर जो है एक क्लासरूम जो है उसके लिए क्या मैटर करता है, स्टूडेंट मैटर करते हैं, टीचिंग मेथड मैटर करता है, या पर्टिकुलर हर बच्चे की इंडिविजुअली नीड जो है वो ज़रूरी है, या होल क्लास ज़रूरी है, एक क्लास होना पूरी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल नीड है बच्चे की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी नीड को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है सी। विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। इनमें से कौन सा फिलोसफी का नेचर नहीं है? इट इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज़ द कलेक्टिव असेंबल ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट, इट इज़ द प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च फॉर द ट्रूथ, इट इज़ द टोटली ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडिया। जब हम फिलोसफी के नेचर की बात करते हैं तो साइंस ऑफ नॉलेज की बात आती है, साथ ही साथ डिफरेंट व्यूज़ पॉइंट को कलेक्ट करना, असेंबल करना, वो भी इसके अंदर आता है। ट्रूथ के बारे में सर्च करना वो भी है, लेकिन फिलॉसफी का नेचर ये बिल्कुल नहीं है कि मेंस के क्रिएटिव आइडियाज़ को टोटली उस पर डिपेंड रहना। तो यहाँ पर डी जो है वो आंसर सही नहीं है, फिलॉसफी का नेचर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, द स्कूल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई दैट। स्कूल का जो एजुकेशन का सोशल एम का क्या मतलब है? द स्टेट इज एन आइडियलाइज्ड मेटाफिजिकल एंटिटी, द स्टेट इज अबव द इंडिविजुअल सिटीजन, द स्टेट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल ट्रांससेंडिंग ऑल his desire and aspirations, the state has to give not to take anything from the individual। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी, द स्टेट हैज टू गिव नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, preparing the child for future life as an aim of education is preparing child for some suitable vocation, some particular course of study, facing all kind of a happy married life। जो एक चाइल्ड का फ्यूचर लाइफ जो एजुकेशन देने का क्या पर्पस है, क्या सही जो है पर्पस है, वोकेशन देना, उसको सही वोकेशन देना, या कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए उसको स्टडी कराना, या फिर रियल लाइफ में जो सिचुएशन आती हैं उसे फेस करना, या अच्छी शादीशुदा लाइफ को जीना। यहाँ सही जो आंसर है सी है। डिफरेंट हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं डिफरेंट जो फ्यूचर में आ सकती हैं, उसे फेस करना, उसका फेस करके उसे किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, ये एजुकेशन का एक एम है फ्यूचर लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10+2 सिस्टम एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। जो 10+2 सिस्टम है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? द राधाकृष्ण कमीशन 1948-49, द मुदलियार कमीशन 1953-54, द कोठारी कमीशन 1964-66, या इनमें से किसी ने नहीं। जो 10+2 सिस्टम है वो कोठारी कमीशन द्वारा 1964-66 जो है सजेस्ट किया गया था उन्होंने, लेकिन जहाँ सजेशन की बात आएगी तो कोठारी कमीशन, लेकिन जहाँ लागू की बात आएगी तो वहाँ NPE 1968 द्वारा जो है लागू किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिए, सजेशन जो है कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया था, लेकिन जब अप्लाई की थी वो NPE 1968 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 इज। जो आर्टिकल है जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल के अंदर यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन आती है 14 साल तक के बच्चों के लिए? तो वो आर्टिकल कौन सा है? 48, 65, 55 या 45?
ये आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 45 के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को इज लोकेटेड इन। यूनेस्को का जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या स्पेन? यूनेस्को का जो मेन ऑफिस है वो पेरिस के अंदर लोकेटेड है, यानी आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्कीम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड इन द ईयर। जो गांधी जी की स्कीम थी वो कब उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एजुकेशन की? 1936, 1937, 38 या 39? जो सही आंसर है 1937। 1937 के अंदर उन्होंने स्कीम लेकर आए थे जिसे शिक्षा वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम को इंडिया का पहला शिक्षा प्रणाली का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहला ब्लूप्रिंट था जिसमें एजुकेशन सिस्टम, जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टार्टेड इन द इंडिया इन द ईयर। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, कब आया, कब स्टार्ट हुआ? 1978, 1985, 1988 और 1989? जो नेशनल लिटरेसी मिशन है वो 1988 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल लिटरेसी मिशन को NLM के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2004, 2009, 2010 और 2016? यहाँ पर जो है बी आंसर सही है। जो स्टार्टिंग इसका ईयर था 2009 में जो है इसको लेकर आया गया था, इस एक्ट को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप RTE एक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज इनिशिएटेड बाय। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो कौन सी एनपी के अंदर आया था? एनपी 1968, एनपी 1986, एनपी 1992 और एनपी 2020? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो एनपी 1986 में राजीव गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब था कि सभी स्कूलों के अंदर जो है ब्लैक बोर्ड होने चाहिए। तो वहाँ पर जो है एनपी 1986 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर 10+2+3 फॉर द होल कंट्री वाज रिकमेंडेड बाय। यहाँ पे 10+2+3 तो कोठारी कमीशन द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, सजेस्ट कर दिया गया था, लेकिन इसे पूरी कंट्री में जब लाने का काम किया गया, पूरी कंट्री में जब अपनाने की बात हुई तो वो जो किया गया नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1986 में किया गया था। तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज established इन द ईयर। जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ आई, कब आई, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो इस क्वेश्चन में आपसे ईयर पूछा गया है, तो 1961 में हुआ है, 1982 में हुआ है, 1985 में, 1988 में। तो आपको वो बताना है। सही आंसर है 1982 में। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी आपकी 1982 में हुई थी। और ये हुई कौन सी थी, कौन सी आई थी? डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में इसका सेटअप किया गया था 26 अगस्त 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को कौन सी कमीशन ने फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज किया? हंटर कमीशन, मेडलियर कमीशन, कोठारी कमीशन या सेटलर कमीशन? सही आंसर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने फर्स्ट टाइम प्राइमरी एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज्ड किया था। According to the Act, children of which age group will be provide free and compulsory education? 6 to 14 ईयर जो है सही आंसर है सी। अकॉर्डिंग टू जो
आपका एक्ट है 6 to 14 ईयर वाले बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक यूनेस्को स्टैंड फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। सही फुल फॉर्म जो है वो है, फर्स्ट ही आपकी सही फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट अबव एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो एक्शन रिसर्च के लिए ठीक है? इट एम द एट डीलिंग विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एट वर्क एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस, it is change oriented, it involves a feedback loop for the purpose of change, last all of the above। इसमें जो सही आंसर है वो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव, यानी डी आंसर इसका सही है। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आने वाले कमिंग टाइम में आप कौन कौन से टॉपिक और देखना चाहते हैं इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। शुक्रिया।